मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समयानुकूल विषय को समझेंगे। अगर कोई झूठा या दुर्भावनापूर्ण मुकदमा दायर करता है तो उसके क्या कानूनी परिणाम होते हैं, और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के 2023 में निरस्तीकरण के बाद इसमें क्या बदलाव आया है। जी हां, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव हुए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे पुराने कानूनों को रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। भाग 1, 2023 के प्रमुख आपराधिक कानून सुधार। दिसंबर 2023 में भारतीय संसद ने 3 प्रमुख विधेयकों को पारित किया, जिन्होंने औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह ले ली। एक अभारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, जो इंडियन पनल कोड 1860 की जगह लेती है। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लेती है। 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेता है। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस तिथि के बाद झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो नए कानून लागू होंगे। लेकिन यदि अपराध या घटना 1 जुलाई 2024 से पहले की है तो उस पर पुराने कानून ही लागू होंगे। भाग 2, झूठा या दुर्भावनापूर्ण मुकदमा क्या होता है। झूठा या दुर्भावनापूर्ण मुकदमा वह होता है जो बेबुनियाद होता है, जिसके पास कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य नहीं होते। दुर्भावना से प्रेरित होता है, किसी को परेशान करने, धमकाने या बदला लेने के लिए। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, कोर्ट को प्रतिशोध का हथियार बनाया जाता है। ऐसा दुरुपयोग न केवल न्यायपालिका के समय की बर्बादी है, बल्कि यह निर्दोष व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। भाग 3, नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस के तहत कानूनी प्रावधान। अब देखते हैं कि नए कानून झूठे मामलों से कैसे निपटते हैं। 1, प्रशासन को झूठी जानकारी देना। पुराने आईपीसी में धारा 182 लोक सेवक को झूठी जानकारी देना। धारा 211 किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाना। धारा 193 न्यायालय में झूठा साक्ष्य देना। अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत इन अपराधों को पुनः संरचित और पुनः क्रमांकित किया गया है। उदाहरण: बीएनएस की धारा 226 झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड। धारा 227 किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप। धारा 228 न्यायिक कार्यवाही के दौरान लोक सेवक को जानबूझकर अपमानित करना। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग झूठी शिकायत दर्ज करते हैं या झूठा साक्ष्य देते हैं, उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ध्यान दें, सटीक धारा संख्या सरकारी राजपत्र या अदालत के आदेशों से अद्यतन हो सकती हैं। नवीनतम बीएनएस की प्रति का हमेशा संदर्भ लें। 2 हाई कोर्ट की शक्तियां झूठे मामले रद्द करने के लिए। पुराने कानून के तहत सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधिकार था कि वह झूठे या निराधार एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सके। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में यह शक्ति धारा 484 के तहत जारी है, जो उच्च न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करती है। इसलिए अगर किसी के खिलाफ गलत आरोप लगे हैं तो वे उच्च न्यायालय में जाकर मामला रद्द कराने की याचिका दायर कर सकते हैं। 3, झूठे मामलों पर न्यायालय की मार्गदर्शिका। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने झूठे मामलों से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 कब एफआईआर रद्द की जा सकती है, इसकी प्रमुख कसौटियां दी गईं। रामरमेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी 2011 कोर्ट झूठे मुकदमों पर भारी लागत लगाकर दंडित कर सकते हैं। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 वैवाहिक मामलों में मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। ये निर्णय अब भी नए कानूनों के तहत न्यायिक मार्गदर्शन के रूप में मान्य है। 4, झूठे मामलों पर मुआवजा और दंड। अब न्यायालय
झूठे वादियों पर भारी लागत कॉस्ट्स थोप सकते हैं। पीड़ितों को मुआवजा दे सकते हैं। झूठे आरोप लगाने वालों पर आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है तो आप दीवानी मानहानि सिविल डेफेमेशन का दावा भी कर सकते हैं। भाग 4 झूठे मामलों के पीड़ितों के लिए उपाय। अगर आप झूठे केस के शिकार हैं तो एक बीएनएसएस की धारा 484 के तहत मामला रद्द कराने की याचिका दायर करें। 2 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। 3 बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत झूठे आरोप पर प्रतिवाद दर्ज करें। 4 दीवानी मानहानि बटा हर जाने का दावा करें। 5 प्रारंभिक स्तर पर ही साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि लंबे समय तक उत्पीड़न न झेलना पड़े। भाग 5 पुराने और नए कानून के बीच संक्रमण। जो अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुए हैं उनके लिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट लागू होंगे। जो अपराध 1 जुलाई 2024 या उसके बाद हुए हैं उन पर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लागू होंगे। इसलिए किसी भी केस को दाखिल करते समय या उसका बचाव करते समय घटना की तारीख का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें। अंतिम विचार। कानूनी प्रणाली लगातार सुधार की ओर अग्रसर है, लेकिन अगर लोग कानून का दुरुपयोग निजी प्रतिशोध के लिए करने लगें तो अदालतों के पास पर्याप्त शक्ति और अब नए अद्यतन प्रावधान हैं ताकि ऐसे दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जा सके। इसलिए जागरूक बनें, अपने अधिकारों को जानें और कानून से न डरें बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। ज्ञान ही शक्ति है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।